नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में कुछ आतंकवादी कहें या विद्रोही कहें, वो घुस गए थे और इसके बाद से जब अमेरिका का माहौल देखने को मिला तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। इसने कई देशों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है और कई देशों को बताया है कि सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाता है, यानी जब एक राष्ट्रपति हार जाए तब दूसरे राष्ट्रपति को कैसे सम्मानपूर्वक गद्दी को, कुर्सी को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस सबसे पुराने लोकतंत्र के हाल जो अब हो गए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका की व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में ट्रंप के समर्थक घुस गए। उस दौरान अमेरिका की व्हाइट हाउस बिल्डिंग में कैपिटल हिल में सांसदों का चर्चा चल रहा था, वो किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप समर्थक ऐसे घुस रहे थे जैसे मानो कि बाहर से कोई फोर्स आई हो और अंदर आतंकवादी हमला हुआ हो और उसको बचाने के लिए कोई बिल्डिंग के ऊपर कूद रहा है तो कोई जो है अलग अलग दरवाजों को तोड़ रहा है। ऐसा नज़ारा शायद अमेरिका ने कभी नहीं देखा होगा। इतिहास में देखा भी है तो उसके वजह जो अलग रहे हैं, लेकिन ये आम जनता अगर ऐसे बर्ताव करेगी तो इससे कैसे देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। हारने के बाद अब उनको कुर्सी छोड़ने की बारी है। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं जो बाइडेन और उनके साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस चेन्नई की पूर्वज होने के कारण वो इंडियन है और इस बार वो ऐतिहासिक तौर पे अमेरिका की उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं और उनको 20 जनवरी को शपथ लेना है। लेकिन इससे पहले अमेरिका के हालात बता रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अमेरिका में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रंप हारने को तैयार नहीं है। ट्रंप को लगता है कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। ऐसे एक वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें वो वर्जीनिया के इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से बात करते हुए सुने जा रहे थे और कह रहे थे कि उनको 1 लाख से ज्यादा वोट की जरूरत है, वो किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का एक बड़ा वर्ग ट्रंप के इस फैसले से नाराज है। अमेरिका के ही रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े नेता इस बात को मानते हैं कि ट्रंप ने ये जो कुछ भी किया कराया है उससे अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है और उनको डर है कि इसका फायदा रूस और चीन जैसे देश न उठा लें। फिलहाल पूरे अमेरिका में इस पूरे मसले पर चर्चा हो रही है और वहीं कैपिटल हिल के पूरे इलाके में मेयर ने लॉकडाउन यानी आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब इस वक्त भी चर्चा जारी है और आने वाले वक्त में अब इस पूरे मसले पर क्या फैसला होता है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के ही मंत्री जो है अगले 15 दिनों के लिए ही ट्रंप को बर्खास्त कर सकते हैं। जो कुछ भी होगा अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से जुड़ी हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप ही पूरा रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। Get out of here, please. Therefore, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege
storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America's endured much, and we will endure here, and we will prevail again, and will prevail now. The work of the moment and the work of the next 4 years must be the restoration of democracy, of decency, honor, respect, the rule of law, just plain, simple decency. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.